हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो नर्सिंग फील्ड का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे जो भी मतलब क्लास 12th में स्टूडेंट हैं अभी, या फिर क्लास 12th के बाद जो सोच रहे हैं कि नर्सिंग फील्ड में ग्रेजुएशन की जाए, तो उनका सबसे बड़ा जो डाउट है उसको आज के वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं, जिससे आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो खत्म हो जाए और आप जो भी मतलब आगे अपने करियर में सोच रहे हैं वो आप कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मतलब कमेंट में एक ही क्वेश्चन पूछा है कि मैम क्या मतलब जो नर्सिंग फील्ड में अगर ग्रेजुएशन करनी है या फिर किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या नीट एग्जाम इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर इंपॉर्टेंट है तो कौन से कॉलेजेस में इंपॉर्टेंट है, क्या सभी कॉलेजेस में इंपॉर्टेंट है, क्या इंडिया में जितने भी मतलब गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने की नीट एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो इतने जो भी सवाल है ना, उन अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो आपके ये सभी सवालों के जो डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे और आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि नीट एग्जाम अगर इंपॉर्टेंट है नर्सिंग फील्ड के लिए तो कहाँ इंपॉर्टेंट है और कौन से कॉलेजेस में इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको उन कॉलेजेस के लिए नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12th क्लास में हैं या फिर 12th क्लास के बाद सोच रहे हैं कि नर्सिंग फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है, तो आप 3 तरीके से अपना करियर बना सकते हो। मतलब या तो आप बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, जितने भी इंडिया में जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो, बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये डिग्री सबको पता है 4 साल की होती है, जिसमें स्टडी और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो साथ में होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जीएनएम आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है, जिसको अगर आप कंटिन्यू कर लेते हो तो आप मतलब जीएनएम जो डिप्लोमा है वो उसके साथ आप जो भी नर्सिंग के मतलब जो भी जॉब वगैरह है उनको कंटिन्यू कर सकते हो। फिर तीसरे नंबर पर आता है एएनएम। ठीक है, और ऑक्सिलरी मिडवाइफरी और नर्सिंग, ये इसका जो फुल फॉर्म है। ठीक है, ये है, और ये भी एक टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। और एएनएम के लिए भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसीज जो है वो निकलती हैं। गवर्नमेंट मतलब सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा एएनएम के लिए भी वैकेंसी निकालती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप इस मतलब ट्रेनिंग को करने के बाद आप मतलब आपके पास जॉब नहीं होगी, है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा गया है कि मतलब नीट एग्जाम कहाँ ज़रूरी है। तो नीट एग्जाम मेनली अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें नीट एग्जाम की इंपॉर्टेंस नहीं है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनमें नीट एग्जाम की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपने सुना होगा एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आर्मी में मतलब बीएससी नर्सिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं, आर्मी के जो कॉलेजेस हैं उनमें मतलब बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं। मोस्टली ये जो एग्जाम है वो फीमेल्स के लिए होता है। इसमें फीमेल्स जो है वो अपना बीएससी नर्सिंग जो है उसको कंटिन्यू कर सकती है मिलिट्री नर्सिंग कॉलेजेस में। ठीक है, तो एमएनएस के लिए मेनली आपको नीट एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। मतलब अगर जो भी फीमेल्स ये चाह रही है कि उनको जो मिलिट्री कॉलेजेस हैं उनमें बीएससी नर्सिंग कंटिन्यू करनी है, तो उनके लिए कंपलसरी है कि उनको सबसे पहले नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाएगी उसके बेसिस पर ही वो एमएनएस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे उसके अलावा ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसी मतलब कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। जैसे एम्स के लिए बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है, जिपमर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस करवाया जाता है, सीएमसी वेल्लोर का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है। तो ये पर्टिकुलर कॉलेज अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, जिसके थ्रू आप उन कॉलेजेस में जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और उन कॉलेजेस में अपना जो नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि नीट एग्जाम की इंपॉर्टेंस जो है वो सिर्फ एमएनएस में है। अगर आप आर्मी कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंटिन्यू करनी है तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, बाकी की अगर आपको किसी और गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको उन पर्टिकुलर कॉलेजेस के या फिर जो स्टेट के जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मोस्टली बहुत सारे ऐसे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाता है, जिनमें आप एडमिशन 12th के बाद डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है, तो होप्सो आपकी जो भी डाउट कन्फ्यूज़न है वो मतलब जो भी आपका जो होप्सो आपका जो भी जो सबसे बड़ा डाउट था कि नीट और नर्सिंग को लेकर कि नीट की इंपॉर्टेंस है नर्सिंग एडमिशन के लिए, तो वो क्लियर हो गया हो। और अगर फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। होप्सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।